फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की, भाग 15। पिछले भाग में आपने पढ़ा आखिर सूरज को शहर में बम होने की सूचना किसने दी, पर कैप्टन सूरज राठौर का तो अता पता भी नहीं था और ना ही उसका कॉल लग रहा था। और अभी तो इस बात को 3 दिन भी बीत चुके थे। अब आके इधर आर्मी एडी चोटी कर रही थी और उधर शोभित और चीफ तक भी यह बात पहुंच चुकी थी कि सूरज का 3 दिन से पता नहीं चल रहा। ऑपरेशन हंटर के तहत बहुत सारे आतंकवादी मारे जा चुके थे और इसीलिए जो भी आतंकवादी इस समय देश के किसी भी कोने में था, उन सब से मिलकर शोभित और चीफ देश में किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। वहीं दिल्ली के एक बाहरी इलाके में कोई शख्स किसी लकड़ी के दरवाजे में हाथ टिकाए एकटक बाहर देखे जा रहा था। वह खुद में ही मगन था जब कोई शख्स शहर के बाहर बने उस घर में चलाया और जो बाहर देख रहा था उस शख्स के कंधे पर पीछे से हाथ रख दिए। अब वह जैसे ही मुड़ा, वरुण को देखकर चौंक सा गया। शहर की हालत कैसे है? सूरज ने चिंतित स्वर में कहा। ये आतंकवादी बाज जाएंगे क्या? सुना है कोई बड़ा धमाका होने वाला है। वरुण गुस्से में हाथ भींचते हुए कह उठा, पर एक बात समझ में नहीं आई। पहले तूने आर्मी की मदद से खुद बम रखवाए और बाद में कुछ समय के बाद आर्मी ने खुद ही सारे बम डिफ्यूज कर दिए। ऐसा क्यों? वरुण के ऐसा कहने पर सूरज ने उसे नीचे से ऊपर तक एक नजर देखा और उसके गर्दन पर अपने हाथ रखकर कह उठा, जब तक तू मेरा दोस्त था एकदम तेरा दिमाग सही चलता था, और अब जब से तुम और छाया साथ हो, लगता है उसने खुद के जैसे ही तेरे दिमाग का भी दही कर दिया है। सूरज के कहने पर वरुण के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी और उसका मुंह कुछ देर के लिए खुला का खुला रह गया। सूरज की नजरें इत्मीनान से उसी पर टिकी हुई थी तो वरुण अपना सर खुजलाते हुए शर्माते हुए कह उठा, मतलब तुझे पता था घर में धुआं उठ रहा हो और घर वालों को ही ना पता हो? ऐसा हो सकता है क्या? कुछ दिन पहले तेरी भाभी ने बताया। ओ अच्छा। सूरज वरुण के गले को दबोचते हुए, ओ अच्छे के बच्चे, उस दिन तो तेरी भाभी को पता चला, पर सच कहूँ तो मुझे और परनीत को सब पहले से ही पता था। क्या? वरुण की आंखें जैसे खुली की खुली रह गई। बिल्कुल। सूरज ने उसे बताया कि परनीत एक बार बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था जैसे वरुण कुछ छुपा रहा हो, और एक दिन उसे छाया और वरुण के बारे में सब पता चल ही गया। फिर जब उसने यह बात सूरज को बताई तो वह सबसे पहले तो हैरान सा हो गया, पर फिर उसे अपनी बहन के प्यार पर नाज हुआ क्योंकि वह जानता था वरुण बहुत अच्छा लड़का है और उसका दोस्त भी तो। पर उसने डिसाइड किया था जब तक छाया और वरुण सामने से कुछ नहीं कहेंगे वह उन्हें टोकेगा नहीं। वरुण को भी शायद यह बात पता नहीं हो, पर हॉस्पिटल में बातों ही बातों में छाया ने अपने दिल की बात सूरज को बता दी थी और रानी को भी सब पता चल ही गया था। तो क्या भाभी राजी है? बिल्कुल। सूरज के कहने पर वरुण मुस्कुराते हुए इसके गले से जा लगा। घर में सब तुझे कितना मिस कर रहे हैं और तू उनके लिए 3 दिन से गायब है, ऐसा क्यों? वरुण के कहने पर सूरज ने गहरी लंबी सांस ली और उसे बताया उस दिन वह कितना खुश था। आखिर रानी और वह हमेशा के लिए एक हो चुके थे। पर तभी उसे शोभित और चीफ का कॉल आया जिसमें चीफ ने कहा कि वह अपना बदला आर्मी से लेकर रहेगा और हर बार तो ब्लास्ट शहर में होता है ना, देखना अब कहाँ होगा। वहीं शोभित सूरज और रानी के एक साथ होने से बौखला चुका था और उसने कहा वह इन सब का बदला उन दोनों से तो लेगा ही, पर इसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। सूरज जानता था इस समय बदले और खून खराबे का जुनून चीफ और शोभित पर सवार है। उसने अगले ही पल बिना देर किए ब्रिगेडियर सर से इस बारे में डिस्कस किया। यह सुनकर वे भी चिंतित से हो गए क्योंकि वे भी समझ चुके थे कि शोभित और चीफ अब इस जंग को पर्सनल तौर पर ज्यादा ले रहे हैं। ब्रिगेडियर सर और सूरज को जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और आखिर बहुत सोच विचार के बाद सूरज ने सुझाव दिया, क्यों न ऐसा किया जाए, आतंकवादियों के जगह जगह पर बम फिट करवाने की जगह वे ही 1-2 जगह बम लगाते। इस बात पर ब्रिगेडियर सर ने कैप्टन सूरज राठौर से कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम चाहते हो हम आतंकवादियों के काम को बढ़ावा दे दें, उनके स्थान पर खुद ब्लास्ट करें? ब्रिगेडियर सर को देश और शहर की चिंता सता रही थी और वे सोच रहे थे आखिर सूरज को हो क्या गया है जो ऐसी बातें कर रहा है। इस पर सूरज ने उन्हें शांत कराया और बताया वे बम को लगाने के कुछ देर बाद ही डिफ्यूज कर देंगे। इससे आतंकवादी सोचेंगे आखिर ये क्या हो रहा है,
फिर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कराए जाएंगे तो उनका प्लान वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा। इस पर ब्रिगेडियर सर ने कहा, तो बम लगवाने की क्या जरूरत है, पहले ही शहर की चौकसी बढ़ा देते हैं। इस बात पर सूरज कह उठा, क्या अब तक शहर की चौकसी बड़ी नहीं थी क्या, फिर बम ब्लास्ट कैसे हुए। असल में सूरज चाहता था वे सोचते रह जाएं, आखिर यह बम लगवाया किसने, और जब तक वे किसी परिणाम में पहुंचे तब तक वे उन्हें किसी भी तरह से ढूंढकर आतंकवादी का खात्मा कर दें। सूरज ने आगे कहा, मुझे उन लोगों की चिंता है, 3 दिन रानी, छाया और बाकी सब कैसे रहेंगे इसकी फिक्र है। पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए जरूरी था और मैं गायब भी इसीलिए हुआ ताकि आतंकवादी हड़बड़ी से कोई फैसला न ले सके, क्योंकि उन्हें लगे अगर उन्होंने कुछ किया तो शहर के बाकी लोग शांति से नहीं बैठेंगे और शहर का माहौल अभी भी वैसे भी गर्म है और मुझे नहीं लगता इस समय वे कुछ भी करेंगे। पर क्या वे हमेशा के लिए चुप बैठेंगे। वरुण के आश्चर्य से पूछने पर सूरज ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वे चुप नहीं बैठेंगे, पर जब तक वे कुछ करने की सोचेंगे तब तक डिफेंस अथॉरिटी यह पता लगा लेगी कि इस समय वे कहां छिपे हैं और फिर ऑपरेशन हंटर भी पूरा और आतंकवादियों को भी पता चल जाएगा। जब जब वे देश पर अपनी बुरी नजर डालेंगे तब तब आर्मी उन्हें खदेड़ने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सूरज के जुनून और जज्बे को देख वरुण के साथ साथ बाकी जितने भी आर्मी ऑफिसर वहां मौजूद थे वे गदगद हो उठे और उसे सलामी देने लगे। साथ ही उनमें भी देशभक्ति की एक नई लहर दौड़ उठी। सूरज भी उन्हें ऐसे देख हल्के से मुस्कुरा उठा, पर तभी बाहर से कोई आर्मी ऑफिसर दौड़ते हुए आया। वह इस समय बुरी तरह से हाँफ रहा था। सूरज के चेहरे पर गंभीरता आ गई तो बाकी सब उसे आश्चर्य से देखने लगे, पर इससे पहले कि वह कुछ और कहता, आसपास के इलाकों के साथ साथ उस छोटे से घर में भी भारी ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते वह घर राख में तब्दील हो गया। लगा नहीं अब वहां किसी का अंश भी बचा होगा। इधर शोभित और चीप भी वहीं आसपास छिपे हुए थे। उस घर को राख में बदलते देख वे कुटिलता से मुस्कुरा उठे तो वही रानी, जो इसमें बेड पर बैठकर सूरज की तस्वीर को निहार रही थी, अचानक ही वह तस्वीर हवा के झोंके के साथ नीचे गिरकर टूट गई। रानी का दिल यह देखकर धक से रह गया तो वहीं एक कांच का टुकड़ा बुरी तरह से उसके हाथ में चुभ गया। शोभित और चीप बहुत खुश थे, आखिर उनके रास्ते का कांटा सूरज जो उनके रास्ते से हट चुका था। दोनों इस समय अपने वही खुफिया जगह पर थे जहां से उन्होंने अपने आतंकवाद के हर प्लान को एग्जीक्यूट किया था। उनके साथ कुछ आतंकवादी भी थे। फिलहाल तो उनका प्लान दहशत फैलाने का था, पर डिफेंस अथॉरिटी को ज्यादा से ज्यादा चौकसी बढ़ाने और अभी अभी जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद शोभित और चीफ का नाम सार्वजनिक कर दिया गया था, जो उनकी इस खुशी के रंग में भंग डालने का काम कर रहा था। शोभित और चीफ सोच नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए। ना तो चीफ रामचंद्र वर्मा का कुछ उखाड़ पाए वे अभी तक, और ना ही शोभित रानी से मिल पाया था। दोनों के दिल में आर्मी के लिए गुस्सा था, अपने परिवार को खो देने के गम के लिए। जहां इस संगठन से जुड़े लोग चाहते थे कि चीफ वापस आ जाए, क्योंकि देश पर हमले तो कभी भी कराए जा सकते हैं और अगर वे पकड़े गए तो उनके साथ साथ पूरे आतंकवाद संगठन को खतरा होगा। साथ ही साथ उनके लिए शोभित और चीफ की इस बात पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल ही था कि कैप्टन सूरज राठौर का नामो निशान मिट चुका है, क्योंकि वे उसके अब तक के रौद्र रूप को अच्छी तरह से जान चुके थे। चीफ और शोभित ने वह किया जो शायद किसी ने सोचा भी न हो। उन्होंने अपनी कुटिलता से शहर के कई इलाकों में ब्लास्ट करवाए और जब सबका ध्यान उस ब्लास्ट पर था तो वे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर या उन्हें रास्ते से हटाकर उस घर में ब्लास्ट करवा दिया जहां सूरज और रामचंद्र वर्मा की फैमिली रहती थी। शोभित चाहता था वे एक बार रानी को पाले, फिर उसके परिवार को मिटाने के अंजाम को प्लान देंगे, पर चीफ ने अब तक गहराई से सोचना शुरू कर दिया था और उसका मानना था इससे उनके ऊपर खतरा आ सकता है, इसलिए पूरे परिवार का मिट जाना ही सही है। और अगर संगठन के बाकी लोगों का संदेश सही भी है और सूरज का वजूद है भी तो अपने परिवार को खोकर उसका वजूद मिट ही जाएगा। रामचंद्र वर्मा के घर में ब्लास्ट करवाने के बाद जहां आर्मी के साथ साथ बाकी पुलिस और डिफेंस अथॉरिटी आतंकवादियों को ढूंढने में जी तोड़ लगे हुए थे, तो वहीं अब जैसे ही वे उस जगह को छोड़ हमेशा के लिए अपने मुल्क वापस लौटने जा रहे थे कि चीफ ने शोभित को बुलाने के लिए एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया। शोभित उनके प्लान का भागीदार था
और अब जब सबको पता चल चुका था तो उसे यहाँ छोड़ जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। पर जैसे ही उसने उसके कमरे में प्रवेश किया वह आश्चर्यचकित सा रह गया। तो वहीं वह गुस्से से शोभित को घूरने लगा। पर शोभित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर पूरी तरह से हैवानियत छा गई हो। उसकी आंखें क्रूरता और हैवानियत से सामने घूरती हुई। अब जैसे ही चीफ की नजर सामने गई तो रानी को डरे सहमे से कमरे के कोने में खुद को दुबकते हुए देख पहले तो उसे शोभित पर गुस्सा आया और फिर कड़कती आवाज में उससे कहा, ये जिंदा कैसे बची और ये यहाँ क्या कर रही है। इस समय चीफ के चेहरे को देख खूंखार आतंकवादी सा रानी को महसूस होने लगा। इस बात पर शोभित ने पहले तो चीफ को वहीं पर रखी एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठाया और फिर कुटिलता से रानी को देखते हुए कहा, जब वे सब घर में ब्लास्ट करने वाले थे तब वह चुपके से रानी को ढूंढते हुए उसके कमरे में घुस गया। उस समय रानी किसी गहरी सोच में मगन थी क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। पर फिर भी जैसे ही उसकी नजर सामने गई वह सहम सी गई और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसने क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश कर कंधे पर उठाकर घर के बाहर छलांग लगा दी और उधर बाकी आतंकवादियों ने उस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। यह कहकर अभी जैसे ही उसकी नजर रानी पर गई रानी जैसे अंदर से टूट सी गई। उसके लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि उसकी फैमिली अब उसके साथ नहीं रही। साथ ही उड़ते उड़ते उस तक यह खबर भी पहुंची थी कि सूरज आतंकवादियों के ब्लास्ट में शहीद हो गया। वह तो बस अपने होने वाले बच्चे की खातिर खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ एक दिलासा दे रही थी कि उसकी मेहंदी का रंग इतनी जल्दी फीका नहीं हो सकता। वह यही सब सोचने में मगन थी तभी उसके कानों में चीफ की आवाज सुनाई दी, जो भी करना है जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से इस लड़की का काम तमाम कर, हमें यहाँ से निकलना भी है। चीफ के जाने के बाद शोभित ने कुटिल मुस्कान से रानी को देखा और जमीन पर बैठकर उसके गालों पर हाथ रखकर बोला, प्लान तो तेरा वैसे अच्छा था मेरे साथ रहकर अपने सूरज को बचाने की, पर क्या बचा पाई। यह सुनकर रानी कुछ देर तक तो खामोश सी रही पर उसे देख हीन दृष्टि से उसका उपवास उड़ाते हुए कहा, किसने कहा मैं सूरज को बचाने की कोशिश कर रही थी, मैं तो तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, मतलब क्या है तेरा। शोभित जैसे अधीरता से पूछ बैठा, तो बात सुन, क्या है ना, शेर को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती पर गीदड़ को पड़ सकती है। पहेलियां मत बुझा समझी साली, तुझे चाहता ना तो तुझे तेरे परिवार के साथ ही उड़ा देता, पर ये तो मेरा प्यार है जो तू अभी तक जिंदा है। शोभित के कहने पर रानी के सबर का बांध जैसे फूट सा गया। कैसा प्यार शोभित। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।